नमस्कार। हमारी मान्यताएं। अपने राष्ट्र की मान्यताओं पर जब हम अपनी दृष्टि डालेंगे तो अपने राष्ट्र जीवन का समग्र रूप से दर्शन हो जाएगा। अपने राष्ट्र की सही वास्तविकता व अस्मिता का व्यापक चित्र हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। उस चित्र में अपने राष्ट्र जीवन दर्शन की कुछ ऐसी अनोखी विशेषताएं दिखेंगी जो आज के समस्त मानव जीवन के लिए मार्गदर्शी दीप स्तंभ बन सकती हैं। आज जिन कारणों से मानव जीवन अधिकाधिक दुखी बनता जा रहा है एवं सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है, उससे छुटकारा पाने का मार्ग आलोकित हो सकता है। पृथ्वी अर्थात केवल मिट्टी कंकड़ नहीं है, इसमें जल, वायु, जमीन और सब प्रकार की जीव जंतु वनस्पति समाहित है, जिसको हम जमीन कहते हैं। उसमें भी लाखों प्रकार के छोटे छोटे जीव कण हैं, जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं। इन सभी को मिलाकर एक अखंड जीवमान सृष्टि है पृथ्वी। सभी में मानो एक ही प्राण का स्पंदन होता है। जिस प्रकार अपने शरीर के किसी भी एक छोटे से अंग को जब चोट लगती है तो पूरे शरीर को हानि पहुंचती है, वही बात पृथ्वी पर भी लागू होती है। पृथ्वी का एक अंग है मानव, इस नाते इसको भी वह भोगनी पड़ती है। आजकल विज्ञान का भी कहना है कि अपनी पृथ्वी सजीव है। सभी चराचर अर्थात सजीव एवं जड़ सृष्टि में प्राण की एकात्मता है। इसलिए मानव यदि सुरक्षित और सुखी रहना चाहता है तो हर प्रकार से पृथ्वी को भी सुरक्षित एवं स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। किंतु आज के पाश्चात्य जीवन विधान की दिशा तो इसके सर्वथा विपरीत है। पृथ्वी को सुरक्षित रखने के स्थान पर इसका हर प्रकार से शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा है। विश्व के प्रख्यात विज्ञानी तत्वचिंतक लोग एक स्वर से चेतावनी की घंटी बजा रहे हैं कि इस प्रकार यदि पृथ्वी का नाश होता रहा तो आगामी 50 वर्षों के अंदर समस्त मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस संकट से बचने का उपाय एक ही है, वह अर्थात भारत में हजारों वर्षों से अपनी पृथ्वी के प्रति चलती आई मातृत्व की भावना को अपनाना। वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यह पृथ्वी हमारी माता और हम इसके संतान हैं। जैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अपनी माता है, वैसे ही समस्त मानव जीवन के लिए यह पृथ्वी है। माता द्वारा अपने घर किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता बरतना, हर प्रकार से माता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र धर्म है। माता का दूध हम पीते हैं, उसका रक्त नहीं। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप भारत में इतने प्रदीर्घ काल तक समृद्ध राष्ट्र जीवन होने पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं रहा। तमिलनाडु के चिंगलपेट जिले में जमीन के बारे में किए गए समग्र शोध से यह बात सामने आई। यहाँ 5000 वर्षों से लगातार समृद्ध फसल हो रही है, परंतु कभी जंगल, जानवर, जल, जमीन इनमें से किसी को भी क्षति नहीं पहुँची। इसका एकमात्र कारण अपने जीवन दर्शन में समस्त पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा का दृष्टिकोण रहा। इसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों का जीवन भी सुरक्षित एवं सुखी रहा। आज केवल ऐहिक उपभोग की वस्तुओं को अधिकाधिक मात्रा में जुटाने की होड़ के कारण पाश्चात्य देशों में एक ओर पृथ्वी का विनाश हो रहा है, दूसरी ओर उसी के परिणाम स्वरूप मानव की सुख शांति भी नष्ट हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास समिति का यही कहना है कि जो देश ऐहिक सुख साधनों से अधिकाधिक संपन्न है, वही अधिकाधिक दुखी भी है।
पृथ्वी के प्रति अपने यहाँ जो मातृत्व की श्रद्धा है वह कई प्रकार के विधि विधानों से प्रखर होती गई है। यहाँ की छोटी सी नदी भी हमारे लिए पवित्र है। कुंभ मेले का जो अलौकिक दृश्य है वह गंगा के प्रति अप्रतिम श्रद्धा दिखाता है। मॉरिशस में बसे हुए अपने हिंदुओं ने तो यहाँ के गंगा जल को वहाँ के एक तालाब में मिलाकर गंगा तालाब बना दिया और वहाँ एक शिवलिंग को विधिवत स्थापित करते हुए उसका नामकरण कर दिया मारिशेश्वर नाथ त्रयोदश ज्योतिर्लिंग। अब वह वहाँ के बहुसंख्य हिंदू समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बन गया है। अपने यहाँ भूमि का पूजन भी अनेक प्रकार से होता है। किसी भी भवन के नींव खोदने से पहले भूमि पूजन, किसान द्वारा हल को भूमि में चलाने से पहले भूमि का वंदन, हल चलाने से भूमाता को वेदना होती है, इसलिए उससे क्षमा याचना करने का वेद मंत्र ही है। हमारे यहाँ गौ माता को हमने माता की संज्ञा दी है। हमारी धारणा है कि समस्त जीव जगत में ईश्वर है, उसके प्रतीक के रूप में गाय है। भौतिक दृष्टि से देखने पर भी गाय हमारी माता है। अपने स्वयं की जननी का दूध तो केवल 1 वर्ष तक चलता है, परंतु गाय का दूध और उससे निर्मित दही, मक्खन, घी आदि तो जीवन भर हमारा पोषण करते हैं। बैल हमारी कृषि की रीढ़ की हड्डी है। गोवंश का गोबर और गोमूत्र प्राचीन काल से हमारी भूमि को उर्वरित बनाने का आधार बना हुआ है। गाय हमारी माता है, इसीलिए उसकी हत्या महापाप है। आज के दिन ना जाने कितने विधर्मी लोग गौ हत्या का पाप अपने सिर लेते हैं। हम सबका ऐसा दायित्व बनता है कि हम अपने देश में और बाहर भी गाय का रक्षण करें। गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए घर में बनने वाली प्रथम रोटी गाय को समर्पित की जाती है। हमारे यहाँ जीव जंतुओं को भी एक महान दर्जा हमने दिया है। प्रथम रोटी गाय की और अंतिम रोटी हमें कुत्ते को देने की आदत बचपन से ही डाल दी जाती है। हमें भी आगामी पीढ़ी को यह संस्कार देना है। हम सबको मिलकर उन्हें गौ का रक्षण सिखाना है। सभी जीव जंतुओं के प्रति एक संवेदना भरे मन को प्रदान करना है। हमारे देश की वनस्पति बल्कि विश्व की वनस्पति में भी ईश्वर है। उसके प्रतीक के रूप में हम तुलसी और पीपल को पूज्य मानते हैं। इसकी पूजा होती है। प्राणी वनस्पति सभी में ईश्वर का अस्तित्व होने के कारण यथासंभव उनको हानि पहुंचाने से बचाना अर्थात अहिंसा का पालन करना अपने जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को अधिक से अधिक मात्रा में अभिव्यक्त करने का एक उच्च विधान है। इस अनुभूति के कारण ही अपने यहाँ सस्याहार की श्रेष्ठता बनी हुई है। हमारे यहाँ वृक्षों का पूजन होता है। बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या अन्य प्रकृति के सभी साधनों का हमारे यहाँ शुरू से पूजन होता है, लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। आपने कोरोना समय में भी देखा कि प्रकृति ही हमारी सहायक रहती है। हमें हर तरह से प्रकृति सहारा देती है। ऐसे वृक्षों का रक्षण करना हमारा प्रथम दायित्व बनता है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी वृक्ष लगाना, उनके जन्मदिन पर नए वृक्ष लगाना, उनका पोषण करना सिखाना चाहिए, बजाय कि केक काटना या मोमबत्ती बुझाना। हमें नियमित अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। हमारे देश में स्त्री को एक महान श्रद्धा का केंद्र भी माना गया है। कोई भी स्त्री हो, वह हमारे लिए माता के समान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर
नारी को पूज्य माना जाता है, वहाँ पर देवता भी आनंद से रहते हैं। बाल्यकाल में पिता से, यौवन में पति से और वृद्धावस्था में पुत्र से वह रक्षित होती है। कभी भी किसी अवस्था में उसको असुरक्षित स्वतंत्र रूप से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को माता के रूप में पवित्र मानने के कारण समाज में स्त्री पुरुष का संबंध भी संयमित रहा है। स्त्री को पिता का प्रेम और पति का प्रेम व रक्षा और एक माँ के रूप में अपने बच्चे के साथ रहने पर एक सम्मान की भावना का आभास भी होता है। स्त्री को केवल उपभोग की वस्तु ऐसी धारणा बनने से कुटुंब व्यवस्था का ध्वस्त होना, स्त्री पुरुष के बीच स्वेच्छाचारी व्यवहार बढ़ना, किशोरी अवस्था में ही माँ बनना, बालक युवकों में हिंसाचार की प्रवृत्ति बढ़ना, ऐसी सभी प्रकार की विनाशकारी प्रवृत्तियों का तांडव चलता है। उससे बचने का एकमात्र उपाय अर्थात लोगों में बचपन से ही स्त्री के प्रति पवित्रता के संस्कार को पनपाना होगा। अपनी हिंदू परंपरा में स्त्री को माता के रूप में और परिवार में अगली पीढ़ी को संस्कारित करने वाली माँ के रूप में सुप्रतिष्ठित करने से उन सारे अनर्थों से अपना समाज बच गया है। स्त्री को मातृत्व का ही नहीं, देवत्व प्रदान करने का भी अपने यहाँ सफल प्रयास हुआ है। समृद्धि, ज्ञान और शक्ति, इन तीनों की देवियाँ स्त्री रूप ही है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा किसी भी धार्मिक कार्य में गृहस्थ के साथ गृहिणी का रहना भी अनिवार्य है। उत्तर भारत में किन्हीं अन्य परिवारों की छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर में लाकर उनको देवी मानकर पूजा करने की प्रथा है। अपने दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों के संयोग से सारी बाहरी सृष्टि का आविष्कार हुआ है। अपने अधिकांश देव सपत्नीक हैं। हमने अपने समाज में इस तरह की विचारधारा को पनपाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, मातृ-पितृ दिवस, कन्या पूजन कार्यक्रम आदि करते रहना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी में हम स्त्री के प्रति सम्मान का भाव सभी के भीतर पनपा सकें। आइए अपने सनातन मूल्यों से इस पृथ्वी को एक सुंदर स्थान बनाएं। वसुधैव कुटुंबकम का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। अपने समाज को एक उचित दिशा देते हुए हम भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। पृथ्वी हमारी माता है और इस पर रहने वाले सभी जीव जंतु, वनस्पति, व्यक्ति हमारे भाई बंधु हैं। ऐसे विचार को पनपाना, अपने समाज को उचित दिशा देना होगा। आइए हम सभी इस पृथ्वी को अपना एक स्वर्ग बनाएं। हम सभी मिलकर रहें।